जय चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ के शुभ योग के बारे में जानकारी दूंगा। यह करवा चौथ का ये व्रत कौन कौन सी राशियों के लिए बेहद ही भाग्यशाली रहने वाला है। वैसे तो करवा चौथ का व्रत तो सभी के लिए भाग्यशाली है, लेकिन कौन सी राशियों के योग इस दिन ज़्यादा बन रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी, शुभ योग के बारे में जानकारी, किस दिन करवा चौथ का व्रत रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत होता है और इस व्रत की डेट को जानने के लिए महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस साल करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही शुभ स्थिति बन रहा है। इससे कई गुना फल प्राप्त होगा। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब होता है कि सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला योग। ये बहुत बड़ा योग कहा गया है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को 16 श्रृंगार करके चौथ माता की पूजा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां रहती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। जैसे कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है तो 4 दिन बाद करवा चौथ आ जाती है, यानी सकट चौथ जो आती है, संकट चतुर्थी, उसी दिन करवा चौथ का व्रत होता है जो कार्तिक महीने की चतुर्थी आती है। अब चतुर्थी भगवान गणेश की होती है, तो आपको इस दिन महिलाओं को, पति पत्नी दोनों को, भगवान गणेश जी को दुर्वा दल सुबह के समय जरूर चढ़ा देंगे अपनी इच्छा बोल करके, क्योंकि चौथ माता है और भगवान गणेश जी का दिन है और इस बार तो योग बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और देखना बहुत जल्दी आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। अगर कोई भी आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, अपनी इच्छा बोल करके पति पत्नी मिलकर के भगवान गणेश जी को दुर्वादल चढ़ा दें और साथ ही मोदक भी चढ़ा दें भगवान गणेश जी को। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस बार बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं का कठिन व्रत भी होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, चौथ माता तथा गणेश जी का पूजन करती हैं। सुहागिन महिलाओं की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। इस दिन पति की आयु लंबी होती है, धन प्राप्ति का योग बनता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, हर प्रकार के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। करवा चौथ का व्रत इस बार बहुत ही अच्छी योग में पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात 9:30 से होगी और 1 नवंबर बुधवार की रात 9:19 पर समाप्त होगी। यानी आप देख सकते हैं कि इस बार करवा चौथ बुधवार का पड़ रहा है और ये भी अपने आप में एक महाशुभ संयोग माना जाए, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का होता है और चौथ का व्रत भगवान गणेश जी का होता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा का कितना बड़ा महत्व है इस बार। वैसे तो हर बार महत्व होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा है। 1 नवंबर बुधवार की रात 9:19 पर समाप्त होगी चतुर्थी। वही करवा चौथ व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर बुधवार की शाम 5:44 से लेकर के रात 7:02 तक रहेगा। यानी करवा चौथ का पहले सुबह के समय भगवान की पूजा करते हैं और व्रत का संकल्प करते हैं। फिर शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने से पहले फिर हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं चौथ माता की, भगवान गणेश की, चौथ माता की। तो वह शुभ मुहूर्त जो रहेगा, जब कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे, तो वह रहेगा आपका 1 नवंबर की करवा चौथ है, तो उस दिन शाम को 5:44 से लेकर के 7:02 तक इस समय पर आपको पूजा करनी है और कथा भी सुननी है। ये मुहूर्त सबसे बेस्ट और शुभ मुहूर्त रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखने व उसकी पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो जब आप शाम के समय पूजा कर लें चौथ माता की, गणेश जी की, शिव जी की, फिर कथा सुननी होती है करवा चौथ माता की। कथा सुनने के बाद में फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, यह व्रत पूर्ण होता है। तो इस बार करवा चौथ के दिन 2 बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। 1 नवंबर करवा चौथ के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत सुबह 6:33 से होगी और
यह 2 नवंबर को सुबह 4:36 पर समाप्त होगा। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। साथ ही 1 नवंबर को दोपहर 2:07 से शिव योग शुरू हो जाएगा। इन 2 शुभ योग के चलते करवा चौथ की पूजा का महत्व और बढ़ गया है। इस शुभ समय में की गई पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। यानी इस बार योग बहुत अच्छा बन रहा है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। सफ़ेद रंग भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। करवा चौथ के दिन पवित्र दिन होता है, तो इस दिन कोई भी नॉनवेज वगैरह घर में शराब वगैरह का यूज नहीं करना है। करवा चौथ के दिन पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना है, ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य का अपमान करना है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और एक एक श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है, लेकिन कुछ गलतियां नहीं करनी। जैसे महिला अपनी चूड़ी किसी को ना दे पहनने के लिए और किसी की चूड़ी खुद ना पहने। इससे आपके ग्रस्त जीवन में खटास आ सकती है, दरारें पड़ सकती हैं। दूसरा, महिलाओं को ध्यान रखना होगा, करवा चौथ के दिन अपना सिंदूर किसी को शेयर ना करें। अपना मंगलसूत्र, बहुत सी होती हैं कि मंगलसूत्र आपका रखा है तो पहन के देखने लग जाती हैं, भाई मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसा आपको नहीं करना। मंगलसूत्र अपना किसी को नहीं देना है। साथ ही चूड़ियाँ कांच की पहननी है। इस दिन प्लास्टिक या मेटल की चूड़ी बिल्कुल ना पहनें, क्योंकि सुहाग का ये सबसे बड़ा पर्व है, तो कांच की चूड़ियों का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन महिलाएं झूठ बिल्कुल ना बोलें, किसी से अपशब्द ना बोलें। पूरे नियम के साथ में अगर महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनकी पति पर जीवन पर्यंत कोई भी कष्ट नहीं आता। अगर उनके भाग्य में कोई कष्ट लिखा है तो वो भी आसानी से दूर हो जाता है, क्योंकि इस दिन करवा ने सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए, ऋषि की पत्नी जो करवा थी उसने अपने पति को बचाने के लिए कच्चे सूत से मगरमच्छ को बांध दिया था। जब ऋषि थे नदी में स्नान करने गए, अचानक से मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, तो वो अंदर लेके जा रहा था उनको खींच के। तो करवा ने अपने पति पर धर्म से एक कच्चे सूत से उसको मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास चली गई। यमराज के पास जा करके उसने मगरमच्छ से अपने पति के प्राण बचा लिए थे। तो इतना इस व्रत का महत्व होता है। अब राशियों की जानकारी देते हैं। तो इस दिन मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगी, जिनका योग बहुत ही अच्छा है। बाकी सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही मीन राशि का योग भी इस दिन मध्यम प्रकार का रहेगा। ज़्यादा शुभ तो नहीं कह सकते, मध्यम प्रकार का रहेगा। तो ज़्यादातर राशियां भाग्यशाली रहने वाली हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।